सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, एक समान अभिसरण और जो आपका कंटिन्यूस है ना, सातत्य था, उस पे आधारित अपन ने थ्योरम पढ़ ली है। वो फलन के लिए भी पढ़ ली है और वो श्रेणी के लिए भी अपन ने पढ़ ली है। दोनों जो थ्योरम है वो सेम टू सेम है, उनमें कुछ भी अंतर नहीं है। एक बार जो चीजें आपको एफ एन एक्स के लिए देखनी है वही चीज आपको एस एन एक्स के लिए देखनी है, और दोनों का तरीका है वो सेम। ठीक है, अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, तो एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है, उसको हम करते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक श्रेणी दे रखी है, देखो समीशन एन का मान है 0 से इंफिनिटी और अंदर मान है x e की पावर माइनस एन एक्स। तो सबसे पहले तो आप इसमें जो एफ एन एक्स है उसका मान पहचानोगे। तो एफ एन एक्स का मान कितना हो जाएगा, x इंटू ई की पावर माइनस एन एक्स की एक समान अभिसारिता के लिए तथा इसके योग फलन। तो इसका जो होगा योग फलन वो क्या होगा, इससे पहले वाली क्लास में आपको बता चुके हैं। इस श्रेणी है, इसको आप बोल सकते हो क्या, समीशन एफ एन एक्स या एस एन एक्स, और उसका जो योग फलन होगा उसको क्या बोलोगे, एस एक्स। योग फलन को क्या बोलोगे, एस एक्स बोलोगे। आपको अच्छे से इससे पहले वाली क्लास में चीज ना बता चुके हैं। ओके, तो क्या कह रहा है, इसके योग फलन की x बराबर 0 पर सातत्य के लिए जांच कीजिए। दो चीजें आपको देखनी है, एक तो ये श्रेणी है, ये एक समान अभिसारी है या नहीं है। दूसरी चीज, ये जो श्रेणी है इसका जो योग फलन है, ये कोई पॉइंट दे रखा आपको x बराबर 0, इस पे आपको देखना है ये सतत है या नहीं। ओके, तो देखिए जो अपनी थ्योरम है उनमें यही है, एक समान अभिसारी और है ना ये ना सतत। तो यदि कोई फलन है जो यहाँ पे योग फलन है एस एक्स, वो मान लो हो जाता है सतत, तो वो क्या हो जाएगा, एक समान अभिसारी भी हो जाएगा। यही अपनी थ्योरम का स्टेटमेंट था। तो केवल एक चीज दिखानी है, दूसरी तो अपने आप ही हो जाएगी। जो योग फलन वाली थ्योरम थी उसका आप स्टेटमेंट देख लीजिए अच्छे से, ये उसी से हो जाएगा। ओके, अब उसके अलावा आपको ना सतत की कंडीशन पता होनी चाहिए। तो सतत की कंडीशन क्या होती है, देखिए आपको इसके पहले भी आपके आ सकता है, मैं बता चुका हूँ। एक बार आप देख लीजिए फिर से। जैसे मान लो ये है लिमिट x टेंड्स टू x0 fx, तो इसका मान क्या होना चाहिए, इसका मान होना चाहिए fx0, यानी जो x है उसकी जगह क्या आ जाए x0। तो क्या बोल दोगे, फलन fx है वो बिंदु x0 पर क्या है, वो ना सतत फलन है। या आप इसको एप्सिलॉन के रूप में भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे, fx माइनस fx0 का मान लेस देन एप्सिलॉन। तो दोनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए यहाँ से। ओके, अब और जो हमने प्रूव किया है वो इन्हीं को लेके किया है। एक बार एफ एक्स को प्रूव किया है, एक बार एस एक्स को हमने प्रूव किया है, और इसी कंडीशन से किया है। तो ये दोनों कंडीशन किसकी कंडीशन होती है, ये सातत्य की कंडीशन होती है। कौन से पॉइंट पर, x0 पर। कौन से पॉइंट पर, x0 पर। वो पॉइंट यहाँ पे क्या है, 0 है। देखिए वो पॉइंट क्या है, 0 है। तो जो x0 उसकी जगह क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसका अपन ये परीक्षण करेंगे कि जो आपका इसका योग फलन है एस एक्स, वो x बराबर 0 पर है ना सतत है या नहीं। ओके, आइए कहां से शुरू करोगे, दी गई श्रेणी को समीशन एफ एन एक्स। अब यहाँ पे मान ये परिभाषित है तो हमने भी लिख दिया, एन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी एफ एन एक्स से प्रदर्शित करें, व्यक्त करें। तो एफ एन एक्स का मान क्या हो जाएगा, एफ एन एक्स का मान हो जाएगा x e की पावर माइनस एन एक्स। तो सबसे पहले आप लिखोगे एस एन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए कि एस एन एक्स होता क्या है। समीकरण 1, for of n belongs to capital N।
तो एस एन एक्स क्या होता है, ये देखिए आप जानते हो अच्छे से, एफ ये 1x प्लस एफ 2x प्लस एफ 3x प्लस डॉट 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 एफ एन एक्स, और इनके सबके मान आप समीकरण एक से अप्लाई कर सकते हो आसानी से। देखिए ये हो जाएगा समीकरण 2, समीकरण 1 से क्योंकि पहला मान निकालोगे एफ 1x तो n की जगह रखेंगे 1, ये कितना हो जाएगा x इंटू e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, एफ यदि 2x देखते हो, एफ 2x तो n बराबर कितना रखोगे, ये 2 रखोगे, कितना हो जाएगा x e की पावर माइनस 2x। एक और देख लीजिए, एफ 3x का मान ज्ञात करोगे, कितना हो जाएगा x इंटू e की पावर माइनस 3x। ये यहाँ पे देखो थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें चेंज क्या होगा, n का मान होगा कहाँ से स्टार्ट है, वो 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो एक पॉइंट और आएगा इसमें, आप क्या लिखोगे इसको, एस एन एक्स इज इक्वल टू एफ ये 0x पे आएगा, क्योंकि n का मान है वो कहाँ से शुरू की बात, वो 0 से स्टार्ट है। ठीक है, तो इसमें एक मान और क्या करना पड़ेगा आपको, एफ ये 0x, तो एफ 0x कितना हो जाएगा, यहाँ से n की जगह 0, e की पावर 0 1, मान क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और ये एफ एन एक्स का मान है अपने पास। आप इन सभी को समीकरण 3 दे देना, ये जितने मान है समीकरण 3 का उपयोग करेंगे, समीकरण 2 में मान आ जाएगा एस एन एक्स का, एस एन एक्स का मान आ जाएगा, वहां से मान ज्ञात करेंगे एस एक्स का, और फिर वो मान एक्स बराबर 0 पर क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए सतत होना चाहिए। ओके, सिंपल सा एग्जांपल है देखो, और ये आया हुआ है रास्ता यूनिवर्सिटी में, तो आप इसको अच्छे से देखना, थोड़ा शुरू करो आप इसको। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 से एस एन एक्स का मान क्या हो जाएगा, देखिए ये पहला मान, ये है 0x, तो इसका मान x, ये हो जाएगा 1x प्लस x इंटू e की पावर माइनस x, ये दूसरा मान f प्लस और तीसरा x e की पावर माइनस 3x, इसी प्रकार ये आगे चलता जाएगा, सॉरी 2x x की पावर माइनस 3x, x की पावर माइनस nx। तो ये जो समीकरण 2 है, इसमें मान अप्लाई कर देंगे, ये एस एन एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। अभी ये जो आपको इधर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये एक है ना गुणोत्तर श्रेणी है, आप देख सकते हो, ये इसका पहला पद, दूसरा, तीसरा, पहले और दूसरे से देख लीजिए, सारा अनुपात क्या है, e की पावर माइनस एक्स, इसको आप e की पावर इस करते हो माइनस एक्स से e की पावर माइनस 2x, इसको एक बार आप करते हो फिर से e की पावर माइनस एक्स से x इंटू e की पावर माइनस 3x, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है, इसका सारा अनुपात क्या है, e की पावर माइनस x है, तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, a यानी पहला पद x 1 माइनस r का मान e की पावर माइनस x, और इसकी पावर n अपॉन ये 1 माइनस r e की पावर माइनस x। ठीक है, इतना, इसको क्या लिख सकते हो, एस एन एक्स का मान हो जाएगा, बाहर तो x, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस e की पावर हो जाएगा माइनस nx। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, अपॉन वाला एक बार ऐसे कैसे
1 माइनस ई पावर माइनस एक्स। ओके, आगे देखो, इसके बाद में हम लिखेंगे एस एक्स को, क्योंकि हमको उसी का पता लगाना है कि वो सतत है या नहीं है। तो एस एक्स क्या होता है? एस एन एक्स का योगफलन। मान क्या होगा इन दोनों में, संबंध क्या होगा? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, एस एन एक्स का मान क्या हो जाएगा? एस एक्स हो जाएगा। ओके, ये पहले भी आ चुकी अपनी कंडीशन इससे पहले वाली क्लास में, तो ये सिंपल सी चीज आपको पता होगी। अब देखिए, हम यहाँ से एस एक्स का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए जो एस एन एक्स है उसका मान अपने पास आई, उस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, एस एक्स का मान आ जाएगा। ओके, अब अपने पास यहाँ पे पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 0। पहले तो उस पर देख लेते हैं मान आता क्या। ठीक है, एक्स बराबर 0 पर तो जो एस एक्स है उसका मान कितना है? उसका मान है लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स। ओके, एस एन एक्स का मान अप्लाई कर देते हैं। तो देखो एस एन एक्स का मान क्या है? एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स। और ये जो आपका मान है, ये देखो क्या कह रहा है? एक्स इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पे रखते हो आप, देख सकते एक्स इज इक्वल टू 0, ये पूरा मान हो जाएगा 0, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा लिमिट का। तो एस एक्स का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो एक्स बराबर 0 पर एस एक्स का मान 0। क्यों? ये अपना संबंध होता है। एस एन एक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया। इसमें आप यदि रखते हो यहाँ पे एक्स बराबर 0, आगे वाले मान की तरफ सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा मान 0। आप 0 पे क्या लिमिट अप्लाई करोगे? मान क्या जाएगा? 0। तो जो पॉइंट है अपना जो दिया गया है उस पे एस एक्स का मान क्या है? 0 है। ओके, समझ में आ रहा होगा आपके? लिखिए यहाँ पे। अब आगे देखिए आप, जो अपने पॉइंट रखा एक्स इज इक्वल टू 0, उस पे एस एक्स का मान आ गया 0। अब हम देखते हैं कि जो एक्स है वो यदि है 0 नहीं हो, तो देखिए यहाँ से एस एक्स का मान क्या प्राप्त होगा? यदि एक्स नॉट इक्वल टू 0 हो तो एस एक्स क्या होगा? लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स। एस एन एक्स का मान अप्लाई कर देते हैं। एस एन एक्स का मान है एक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स अपॉन 1 माइनस ई की पावर एक्स। आप इस पे यदि आप अप्लाई करते हो लिमिट, क्योंकि की बात ले रहे हैं कि एक्स नॉट इक्वल टू 0, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो लिमिट। देखो एन है वो केवल इसमें है की पावर माइनस एन एक्स, तो यहीं पे केवल अप्लाई होगी लिमिट, और कोई पदों पे तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं। और यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी लिमिट, तो बचेगा e की पावर माइनस इंफिनिटी। ठीक है, साथ में एक्स, लेकिन वो इंफिनिटी में हो जाएगा। e की पावर माइनस इंफिनिटी का मान क्या होता है? वो मान होता है 0। e की पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, e की पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0। होता है कैसे? देखिए, आपको पता भी होगा। देखिए ये इस पे आपने अप्लाई कर दी, इस पे लिमिट। अब ऐसे कैसे? ये ऐसे कैसे?
1 माइनस इसका मान 0, मान क्या मतलब शेष रहेगा ओवरऑल x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x। e की पावर इंफिनिटी का मान होता है इंफिनिटी, ये होता है e की पावर x के प्रसार से, ओके। और e की पावर माइनस इंफिनिटी है उसको आप लिख सकते हो ये 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी, e की पावर इंफिनिटी का मान इंफिनिटी, तो मान हो जाएगा 0 किसका, e की पावर माइनस इंफिनिटी का, ओके। याद रखिएगा ये आपके आगे भी काम में है। तो आप शॉर्ट रूप में ये इनको ऐसे ऐसे लिख सकते हो कि दोनों अपन ने ज्ञात कर लिए हैं। मान ज्ञात किया है एस एक्स का, या ऐसे बोल दो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एस एन एक्स। एक मान आया 0, ये कब आया जब x इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। और ये मान कब आया जब x क्या है नॉट इक्वल टू 0, मान क्या आया x अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x, ओके। तो ये अपने मान आगे। अब जो आपके ना सातत्य की कंडीशन होती है उसको आपको प्रूव करना है, देखिए। यहाँ से प्रूव क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि योग फलन एक्स एस एक्स है वो x बराबर 0 पर सतत है, ये आपको प्रूव करना है। तो जो आपकी कंडीशन होती है सतत की वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक लिखिए आप, थोड़ा सा हो रही है। तो यहाँ से आपको प्रूव करना है कि एस एक्स है वो x बराबर 0 पर क्या है वो सतत है, अर्थात आपको प्रूव क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है। ये आपको पता होना चाहिए सातत्य की परिभाषा से। जो एस एक्स है आपको इसको दिखाना है सतत, तो एस एक्स आ जाएगा कहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 पर, x टेंड्स टू जाएगा 0 और x की जगह क्या आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए। तो आपको इनको दोनों को अलग अलग मान ज्ञात करना होगा। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो वो सतत है, बराबर नहीं आते हैं तो सतत नहीं है, ठीक है। एस है ना 0 मतलब जो x बराबर है 0 उस पर एस एक्स का मान, तो x बराबर जो 0 है उस पर एस एक्स का मान क्या है 0 है, ठीक है। अब आपको केवल इसको हल करना है और इसका मान कितना आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए। अगर आ गया 0 तो सतत है, नहीं तो सतत नहीं है, ओके। तो x बराबर 0 पर जो एस एक्स है उसका मान कितना हो जाएगा, ये एस है ना 0 और मान कितना है 0। अब इसका मान और ज्ञात करना है, देखिए तो इसको अलग से लिख लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 एस एक्स। अभी x बराबर 0 है, ठीक है। आप जब इसको हल करते हो तो दूसरी कंडीशन लेते हो तो शेष रह गई है, यानी जो x नॉट इक्वल टू 0, ये एस एक्स का मान, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे।
एक्स अपॉन 1 माइनस की पावर माइनस एक्स। अब इसको हल करोगे, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, देख लीजिए मान 0 आता है या नहीं आता है। ओके, अब इसको हल करना, देखिए हल करते हैं। e की पावर माइनस एक्स का जो प्रसार होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक्स अपॉन ये 1 माइनस ये इसका प्रसार e की पावर माइनस एक्स का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 इसी प्रकार। ठीक है, अगर ये होता है कि पावर एक्स तो ये आपके ना सारे पद किसके आ जाते, प्लस के आ जाते। ये प्रसार आपके आए हुए हैं, आपको पता होगा। देखिए एक से एक कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स जो अपॉन में मान बचा वो क्या बचा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का एक्स प्लस माइनस ये माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस माइनस एक बार फिर से प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। इसी प्रकार आप आगे के पद प्राप्त होते चले जाए। ठीक है, हम मान ज्ञात कर रहे हैं किसका, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एस एक्स का। ओके, अब देखिए इसको आगे आप क्या लिखोगे, आपको करना क्या है, जो एक्स ऊपर है वो ऐसे कैसे, जो अपॉन में मान है उनसे लेना है कॉमन, यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स। देखिए सभी में है, एक्स बाहर बच जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, ये एक्स स्क्वायर का एक्स बच जाएगा, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर बच जाएगा, आगे एक्स की पावर 4 है उसका एक्स क्यूब बच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मान बच जाएंगे, ये एक्स कैंसिल, मान क्या प्राप्त हो जाएगा, मान बचेगा ये 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस, इसी तरीके से मान प्राप्त हो जाएंगे। अब इस पे आपको लिमिट अप्लाई करनी है, एक्स यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसके आगे भी पद प्राप्त होंगे, एक्स की जगह रखोगे 0, इस सारे पद हो जाएंगे 0, अपॉन से मान बचेगा 1, ऊपर मान है 1 तो टोटल मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस पर लिमिट अप्लाई करोगे मान कितना बचेगा 1 अपॉन ये 1 माइनस 0 प्लस 0, इसी तरीके से पद प्राप्त होंगे, मान बचेगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 एस एक्स का मान क्या आया 1, और जो एस 0 है उसका मान 0, दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब योगफलन है वो x बराबर 0 का सतत नहीं है। तो इसका मतलब जो दी गई श्रेणी है समीशन एफ एन एक्स वो क्या है, एक समान अभिसारी नहीं है। ओके, ये क्वेश्चन था, लिखिए आप इसको। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 एस एक्स का मान क्या आया 1, और 1 का वो क्या है नॉट इक्वल टू 0, जो एस 0 है उसका मान क्या है 0 है, ये दोनों बराबर नहीं।
तो संबंध आया वो क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sx नॉट इक्वल टू s0। योग फलन Sx है वो बिंदु x इक्वल टू 0 पर सतत नहीं है। क्या लिखोगे, योग फलन Sx है वो यहाँ से x बराबर 0 पर सतत नहीं है। तो जो हमने थ्योरम इससे पहले वाली क्लास में की है उसके स्टेटमेंट से श्रेणी समीशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी fnx, या जो आपको दिया गया है समीशन n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी x की पावर माइनस nx, किसी भी अंतराल में जिसमें बिंदु क्या हो x बराबर 0 हो। तो इस बिंदु के लिए हमने ज्ञात किया है, तो चाहे वो कोई भी अंतराल हो, यदि उस अंतराल में कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 0, तो उस अंतराल में ये श्रेणी क्या है, एक समान अभिसारी नहीं, कारण क्योंकि वह सतत नहीं। ठीक है, ये अपना एक आसान सा क्वेश्चन था, आप देख लेना इसको अच्छे से। ओके, समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।